बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कंडीशनल्स का। एक बात याद रखिएगा, आपको मैंने पहले भी कुछ रूल्स वगैरह सेंड किए थे प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ब के। आप अगर थोड़ा सा गौर करें कि हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव आपका जो 20 मार्क्स का पेपर में आपने अटैम्प्ट करना है, आप में से जो भी स्टूडेंट 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेकर जाएगा वो 90s में चला जाएगा। और 90s में जाने का मतलब ये है कि आपका मेरिट बहुत आसानी से बन जाएगा। बेस्ट यूनिवर्सिटी का मेडिकल आप जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग जाना चाहते हैं, आप इजीली जा सकते हैं। और 2 सब्जेक्ट ही डिसाइड करते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव पे इसलिए भी ज़्यादा फोकस करते हैं कि मोस्टली जो टीचर्स हैं हमारी सिटी में वो सब्जेक्टिव के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। सब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करने का नुकसान क्या हो जाता है कि एक या दो स्टूडेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर जिनकी बेस बनी होती है, उनके मार्क्स जो हैं वो 94, 93, 95 तक आराम से चले जाते हैं, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो 80s में या 70s में आ जाते हैं। ये रिज़ल्ट नहीं होता कि एक या दो स्टूडेंट जो हैं वो 90s में चले जाएं और बाकी सारे के सारे 50s में या 60s में आ जाएं। रिज़ल्ट ये होता है कि इंग्लिश और उर्दू ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें अगर आपके पास 100 की क्लास है तो 100 में से आप 100 आउट ऑफ 100 जो स्टूडेंट्स हैं उनके 90s में मार्क्स लेकर जा सकते हैं, सिर्फ अगर आप टेक्निकल तरीके से तैयारी करते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि लास्ट 3 इयर्स का जितने भी रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें एक दो स्टूडेंट हम लोगों ने नहीं, बल्कि अगर हमारे पास क्लास में जो है वो 100 स्टूडेंट है ना, तो उसमें से 90 प्लस जो स्टूडेंट हैं वो 90s में जाते हैं। 88, 89, 90, 91, 92 ये मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होती है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को जो है ना वो एक भी नंबर यहाँ से लूज़ नहीं करते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब अगर आप लोगों ने भी पूरे नंबर लेने हैं तो ये जो कुछ छोटे से टॉपिक्स हैं बिल्कुल ईजी हैं, मज़ा भी आपको बहुत आएगा। ग्रामेटिकल पोर्शन क्योंकि पार्ट 1 में तो है ही नहीं तकरीबन, आप ये कह सकते हैं। वो अगर आप मॉरल स्टोरी को काउंट करते हैं या एप्लीकेशन को काउंट करते हैं तो वो सच है इतना बड़ा पोर्शन है ही नहीं है उसमें। ग्रामेटिकल ही नहीं, वो भी याद करके ही आप कर सकते हैं। तो आपका एक छोटा सा पोर्शन आ जाता है। पार्ट 2 में ज़्यादा मज़ा आता है ग्रामर करने का, ये बात याद रखिएगा। तो जो पार्ट 1 की है उसमें हम लोग किसी भी सूरत जो है वो नालायकी नहीं करेंगे, हमने बिल्कुल एग्जैक्टली पूरे नंबर लेने हैं। और आपके जो ये 16 से 20 तक MCQs आते हैं ना करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के, उसमें एक कंफर्म कंडीशनल होता है, और कंडीशनल्स के ऊपर अबूर हासिल करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। अब देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं कि कंडीशनल्स की टाइप्स कितनी होती हैं। 4 होती हैं, हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1 है ज़ीरो, नंबर 2 फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। ये बात याद रखिएगा हमेशा कि कितनी काइंड्स होती हैं, 4 काइंड्स होती हैं। अब डिस्कस करते हैं जी कि 4 टाइप्स तो हो गई, ठीक है। इफ सेंटेंसेस भी बोलते हैं और इन्हें क्या बोला जाता है, कंडीशनल्स भी बोला जाता है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा 2 हाफ्स यानी 2 क्लॉजेस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। क्लॉज हम किसको कहते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा कि अ क्लॉज इज़ अ शॉर्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर एक बिल्कुल बेसिक, अगर हमारी फ़िज़िकल क्लास हो रही होती तो ये बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है वो समझाया जाता है कि आप जब एक सेंटेंस लेते हैं, आपको मैट्रिक में भी सिखाया गया होगा कि जी फ़िक्रे के एक हिस्से में अगर ऐसे ये वाला टेंस आता है तो सेकंड वाले में आपने ये करना है, लेकिन ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं किया जाता कि हम उसको कट कहाँ से करें। हमेशा याद रखिएगा एक सेंटेंस की सबसे जो बेसिक पहचान होती है वो होती है कि उसमें 2 चीज़ों का आना मस्ट है। एक उसमें सब्जेक्ट का आना मस्ट है और दूसरा उसमें वर्ब का आना मस्ट है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है ये कंसिस्ट कर देता है क्या, एक सेंटेंस को, हमेशा याद रखिएगा। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस होता है जो एक लॉन्गर सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद दोबारा से सब्जेक्ट आ रहा होता है। तो जब वो दोबारा से सब्जेक्ट आता है ना, वहाँ पे कट आपने लगाना होता है, क्योंकि वहाँ पर पहला जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है, फिर सेकंड वाला सेंटेंस आ जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो वो सेकंड वाला सेंटेंस और फर्स्ट वाला सेंटेंस, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम अलग-अलग से नहीं बोलेंगे, वो है तो एक ही सेंटेंस। तो जो हमने बीच में से कट किया है उसको, तो वो क्या बन गया, वो क्लॉज बन गई।
और क्लॉज में भी क्या आना ज़रूरी है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का आना ज़रूरी होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि जो अदर पार्ट है वे यू कैन यूज़ वर्ड्स, यानी टेंस जो भी आपका आएगा, पहला जो हाफ होता है वो इफ़ क्लॉज भी बोला जाता है, कंडीशनल क्लॉज भी बोला जाता है उसको, और सेकंड वाली क्लॉज को क्या बोला जाता है, मेन क्लॉज बोला जाता है। अब यहाँ पर हम ये एक एग्जांपल लेते हैं जी ज़ीरो कंडीशनल की। यहाँ पर एक बात और मैं मेंशन कर दूँ, अगर तो इफ़ क्लॉज आ रही है स्टार्ट पे, पहले आ रही है, तो फिर हम दोनों क्लॉजेस को कॉमे के साथ मिलाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इफ़ क्लॉज जो है ना वो बाद में भी आ जाती है, सेकंड वाली यानी क्लॉज बन के आ जाती है, तो वहाँ पर फिर हम कॉमे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब जो ज़ीरो कंडीशनल है इसमें क्या है कि जो इफ़ क्लॉज है उसमें हम क्या लगाएंगे, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल से मुराद हमेशा याद रखिएगा होता है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सेकंड जो है मेन क्लॉज, उसमें भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल में हम इंडेफिनिट को तो लेते ही हैं, लेकिन ये भी बात याद रखिएगा कि जो हम प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जो हम लोग बिल्कुल सादा सेंटेंसेस जिसमें हम अक्सर ये कहते हैं कि यूजेस आ जाते हैं जी, इज़ एम आर का यूज़ आ जाता हैज़ हैव का यूज़ आ जाता है, उन्हें भी सिंपल प्रेजेंट में ही काउंट किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं जी ज़ीरो कंडीशनल की। इफ़ आई एम लेट फॉर स्कूल, यहाँ पे गौर करें, इफ़ लगा है, जो इफ़ क्लॉज है उसमें एम का इस्तेमाल हो गया, यानी प्रेजेंट टेंस का यूज़ हो गया। अब सेकंड वाले में भी क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रेजेंट ही यूज़ करना पड़ेगा। माई टीचर गेट्स एंग्री। अब यहाँ पर क्योंकि माई टीचर सिंगुलर है तो आगे हमने वर्ब भी सिंगुलर करनी है। जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा याद रखिएगा प्लूरल होती है, और उसे सिंगुलर करने के लिए हम उसके साथ एस और एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे माई टीचर क्योंकि सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो हमने क्या यूज़ किया, गेट्स, यानी गेट के साथ हमने लगा दिया एस। तो सेंटेंस कुछ यूँ बना कि इफ़ आई एम लेट फॉर स्कूल माई टीचर गेट्स एंग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं जी एग्जाम्पल यहाँ पर, इफ़ आई ओवर स्लीप आई मिस द बस। अब यहाँ पे देखें, आपने देखा इफ़ का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद आई ओवर स्लीप, सिंपल फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया गया। तो सेकंड वाली क्लॉज में भी क्या यूज़ हुआ, प्रेजेंट ही यूज़ हुआ। नेक्स्ट देखें, यानी ये कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा, इफ़ आई मिस द बस आई एम लेट फॉर स्कूल। यहाँ पे भी इफ़ लगा, नेक्स्ट क्या आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेकंड वाले में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है लेकिन प्रेजेंट टेंस है, यानी एम का यूज़ किया गया है। तो ये बात याद रखिएगा, अक्सर ऐसा होता है कि एक हिस्से में अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरे में वो आम तौर पे इज़ एम आर का इस्तेमाल कर सकता है या हैज़ हैव का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जहन में जो असल में जो जहन में बात बैठाने वाली है वो ये है कि प्रेजेंट सेंस जो है वो दोनों ही क्लॉजेस में यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ आई एम लेट फॉर स्कूल माई टीचर गेट्स एंग्री, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमने एक किया ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल से अब मुराद आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस और बाद में मेन क्लॉज में भी क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस।